सबसे शिक्षित वर्ग में एनडीए के मंत्रिमंडल में जो आईएएस से आईआईटी से पढ़ के आया है, अगर उनके सामने साक्षात्कार कराया जाए तो बस बिहार के दो लोग हैं जो सबको पराजित कर देंगे, एक प्रशांत किशोर और दूसरे खान सर। देखिए, धर्म को लेकर और मजहब को लेकर हम लोग चले जाएं तो धर्म के आधार पर बना था जिन्ना की पाकिस्तान, और देखिए ना आज क्या हासिल हो गया। लग रहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, धर्म जात पात की बात। बिल्कुल मैडम, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करके आए हैं प्रशांत किशोर, उनके जैसा अगर मतलब पढ़ा लिखा और अच्छा आदमी बिहार में आए ना, हमें पता है कि वो 20 साल तक नहीं जीत सकते, वो जीत ही नहीं सकते ना मैडम। लेकिन देखिए उनकी जो पॉलिसी है, जो समझ है, गरीबों को समझाने का तरीका है कि खान सर जैसे महान आदमी उनका प्रचार किए अपने कोचिंग में। और ठीक है भाई, सब लोग राजनीति कर रहा है, कोई जात का, कोई धर्म का, कोई मजहब का, तो बीजेपी वाले भी नहीं आए ना वहाँ धरने पे, आकर अपनी 10 दिनों धरने कर लेते, या लालू जी के लड़के ही आ जाते, चिराग पासवान के लड़के ही आ जाते ना। नीतीश कुमार को उसका थोड़ा नहीं परिवर्तन कोई कर ये नहीं पाएगा, हम बोल देते हैं, कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? कारण नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, और क्या है, रोड पर चलता था, पूछिए इनसे, चलता था और चलता था 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, पूछिए इनसे क्या सड़क पर नहीं चलते थे लोग 10 बजे। पहली बात तो आपको मैं बता रहा हूँ, महिला कोई स्कूल जाती थी, लड़की कोई स्कूल जाती थी आज से 10 साल पहले जाती थी? कोई आप बताइएगा ना, आपको अनुभव जाता, कोई नहीं जाती थी। मतलब बोले शिक्षा व्यवस्था में क्या कहिएगा, सुधार हुआ है? बहुत कुछ हुआ, महिला के लिए बहुत उदाहरण हुआ है कि बहुत सुधार हुआ महिला। देखिए मुझे भी एनडीए का सीएम चाहिए, लेकिन सीएम सुनिए ना, अब हो गया ना, इतना देर बोले ना, मुझे भी एनडीए का सीएम चाहिए, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसका फैसला काउंटिंग के बाद होगा। जनता का भी रुझान इसमें होना चाहिए कि जनता में से जनता भी सेलेक्ट करे कि हाँ आदमी का कोई रेफरेंडम कराना चाहिए इस संदर्भ में, लेकिन बीजेपी का हो ये एनडीए का हो, लेकिन एक अच्छे आदमी का होना चाहिए। नीतीश कुमार अब ओल्ड एज में चले गए हैं, उनका अपना विवेक थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, वो अच्छे एक आदमी है और अच्छे अनुभवी आदमी है, अच्छे इलेक्शन में बहुत सारा काम किए हैं, उनको भी हम लोग रुझान दे सकते हैं, वो भी अच्छे आदमी है। विपक्ष तो कह रही है उनका कुछ होगा नहीं, विकल्प उनका एक हो सकता है, विपक्ष कह रही है कि उनका कुछ होगा, विकल्प एक हो सकता है, लेकिन अभी उनको समय देना चाहिए। प्रशांत किशोर के बारे में हम बोलना चाहते हैं, बिहार में 2 ही लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत के सबसे शिक्षित वर्ग में, मतलब जिसको भी आपकी एनडीए के मंत्रिमंडल में जो आईएएस से आईआईटी से पढ़ के आया है, अगर उनके सामने साक्षात्कार कराया जाए तो बस बिहार के 2 लोग हैं जो सबको पराजित कर देंगे, एक प्रशांत किशोर और दूसरे खान सर। तो ऐसे लोग हमारे बिहार का दारोमदार संभालेंगे तो जरूर बिहार का तरक्की होगा। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है जो सारे जनता में एक बात बोल रहे हैं कि हम जहां रहते हैं वहां एशिया का सबसे अमीर आदमी रहता है, वहां से 500 मीटर दूरी पर हमारी घर है, और तुम क्या पाए आज बिहार में, जिस बिहार से पहले राष्ट्रपति गए, आज भी दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा अगर शिक्षा का क्षेत्र में कोई भूमि है वो इलाहाबाद और पटना है। तो यहाँ तो जातिगत में हम लोग बट गए, और प्रशांत किशोर ऐसे लीडर हैं जो आज तक अपने धर्म और जात भी छिपा दिए। ऐसे लीडर की जरूरत है, जैसे खान सर है, पता ही नहीं चला उनका नाम क्या है, बस आप ये समझ लिए कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। अभी भी कुछ लोग नीतीश लालू लगातार कर रहे हैं, तो इसका भी क्या कारण आपको जातिवाद लगता है? देखिए, नीतीश जी में एक खूबी ये है कि जितने दिन राजनीति किए, जात पात की राजनीति नहीं की। लालू जी बहुत लीजेंडरी लीडर थे, वो इतने लीजेंडरी थे कि उनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन उनका जो तरीका था बिहार को चलाने का, फॉरवर्ड अगड़ा पिछड़ा करके, मतलब एक जात की पॉलिटिक्स। लेकिन जैसे जैसे कोई देश जागरूक होगा, जैसे जैसे यहाँ की समाज जागरूक होगी, वो आपको भूल जाएगी, आपको डिनाई कर देगी। जैसे देखिए ना जम्मू कश्मीर में आज सब कुछ डिनाई हो गया ना, वो लोग हमेशा मजहब की बात। देखिए, धर्म को लेकर और मजहब को लेकर हम लोग चले जाएं तो धर्म के आधार पर बना था जिन्ना की पाकिस्तान, और देखिए ना आज क्या हासिल हो गया। और उसी के सामने एक इजराइल बना था, साइंस में, विज्ञान में, चाहे मुस्लिम का ही देखिए, सऊदी अरब देखिए,
अगर उसके कम्युनिटी में देखिए तो सीरिया देखिए ना, ये सब धर्म के प्रचंड ये है वहाँ पे, मतलब धर्म का ये है इतना गुणगान। वैसे हम लोग को भारत को नहीं बनाना है। लग रहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ विकास की बात कर रहे, धर्म जात पात की बात नहीं। बिल्कुल मैडम, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करके आए हैं प्रशांत किशोर, उनके जैसा अगर मतलब पढ़ा लिखा और अच्छा आदमी बिहार में आए ना, हमें पता है कि वो 20 साल तक नहीं जीत सकते, वो जीत ही नहीं सकते ना मैडम वो। लेकिन देखिए उनकी जो पॉलिसी है, जो समझ है, गरीबों को समझाने का तरीका है। और देखिए ना हमेशा, मतलब ये तरीका विस्तार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और सब लोग को देखिए, खान सर जैसे महान आदमी उनका प्रचार किए अपने कोचिंग में। और ठीक है भाई, सब लोग राजनीति कर रहा है, कोई जात का, कोई धर्म का, कोई मजहब का, तो बीजेपी वाले भी नहीं आए ना वहां धरने पे, आकर अपनी 10 दिनों धरने कर लेते, या लालू जी के लड़के ही आ जाते, चिराग पासवान के लड़के ही आ जाते ना। ये प्रशांत किशोर ही क्यों आए भाई? और उनके जितना ये समझ है राजनीति में, शायद मैडम वो कोई है नहीं बिहार में उतना समझने वाला। आप एक आध दो ऑप्शन बताएंगी तो मैं बोल दूंगा आपको। हाँ, प्रशांत किशोर जैसे भारत में 2-3 लोग हैं, विकास देवकृति हैं, उनसे पूरी भारत सीखता है। क्या तो ऑप्शन की बात नहीं करते, सिर्फ बेहतर विकल्प की बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर को उस बेहतर विकल्प में देखते हैं आप? हाँ मैडम, जितना उनकी बोलने की